बिल्कुल शुरू से ज़ीरो लेवल से टेंस बताना सिखा रहा हूँ, टेंस बनाना सिखा रहा हूँ और जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इस वीडियो से सीख जाएगा। इसी तरह से हम सभी वीडियो बनाएंगे। ये आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। जी हाँ, मैं शैलेश पांडे आपका अपने ही चैनल RWNDS इंग्लिश में स्वागत करता हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में उसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, वो हो जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसमें सहायक क्रिया जो आपको लगेगा वो लगेगा डू या डज। एक वचन जो होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो होता है ही, सी, इट और किसी का नाम। बहुवचन जो होता है वो होता है आई, वी, यू, दे। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी? V1 और V5। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है और फिफ्थ फॉर्म भी लगती है। फिफ्थ फॉर्म क्या होते हैं? जब क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसमें यस या ईएस लगा देते हैं तो आपका हो जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है ना? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। अब V5 कहाँ लगता है? साधारण वाक्य में। आपको आगे एग्जाम्पल में समझ में आएगा। देखिए, ये है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन होते हैं? एक वचन या बहुवचन कुछ भी हो सकता है। उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। इसके अगर और ऑब्जेक्ट है तो आपको लगा देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। V1 क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म GO, गो मीन्स जाना। इसमें यस या यस लगा देंगे तो हो जाएगा गोज। ठीक है, ध्यान से समझना है। जिस वर्ड के लास्ट में अगर यस आ जाता है तो हाँ आपको ES लगाना है। डबल यस आ जाता है तो भी आपको ES लगाना है। किसी वर्ड लास्ट में अगर CH आ रहा है तो भी आपको ES लगाना है। SH आ जाता है तो भी आपको ES लगाना है। लास्ट में O रहेगा तो भी आपको ES लगा देना है। जैसे यहाँ देखिए GO, लास्ट में O है तो यहाँ आपका ES लग गया। ठीक है, लास्ट में अगर X आ जाता है तो भी ES लगाना है। लास्ट में अगर Z आ जाता है तो भी आपको ES लगाना है। अगर ये सब वर्ड नहीं आते हैं, ये सभी वर्ड अगर नहीं आते हैं तो आपको सिर्फ यस लगाना है। जैसे COME, लास्ट में ई है, जब ई है तो आपको सिर्फ यस लगाना है। देखो इसमें ई नहीं है। ठीक है, ईट है, ईट में यस लगा देंगे, ईट से हो जाएगा। टेक है, टेक से हो जाएगा। लुक है, लुक से हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। वह जाता है, वह का स्पेलिंग हो जाएगा, वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही। जाता है, देखिए ध्यान से, ही के साथ आपको क्या लगाना है? गोज। ही, सी, इट, नेम के साथ आपको वर्ब की पांचवी फॉर्म लगानी है तो ही के साथ क्या लगाएंगे? गोज। सेंटेंस पूरा हो गया। आगे देखते हैं। मैं जाता हूँ, इसमें आपको क्या करना है? मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, आई के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जाना के क्या हो जाएगा? गो। हो गया। रिया आती है तो रिया किसी का नाम है तो नाम के साथ आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है तो नाम का अंग्रेजी हो जाएगा रिया का, रिया हो जाएगा। आना हो जाएगा कम्स। हो गया। तुम खाते हो, तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू, यू के साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खाना हो जाएगा ईट। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब चलते हैं नेगेटिव में। करना है, पहले सब्जेक्ट लगानी है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद तुरंत नॉट लगाना है। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब फिफ्थ फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। वह नहीं जाता है, ध्यान देना, वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। ही के साथ आपको क्या लगाना है? डज लगाना है। ठीक है ना? देखिए, ही, सी, इट और किसी के नेम के साथ, किसी के नाम के साथ आपको डज लगाना है तो ही के साथ आपको डज लगाना है। उसके बाद नॉट लगाना है।
जाना का हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। हो गया सेंटेंस पूरा। तुम नहीं आते हो, तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। यू के बाद आपको लगाना है आई वी यू देख साथ डू लगाना है, तो यू के साथ डू लगाना है, तो डू लगा दीजिए डू। अब डू के तुरंत बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा दीजिए। आना हो जाएगा कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो गया। राम नहीं देखता है, राम किसी का नाम है, तो यहाँ क्या करेंगे, राम लिख देंगे। नेम के साथ डज लगता है, डज लगा दिए, तो नाम हो गया राम। राम के साथ आपको लग गया, डज लगाना था, डज लग गया, नॉट लगा दीजिए। देखना का हो जाएगा लुक, LOOK। हो गया। मैं नहीं खाता हूँ, मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। आई के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उससे पहले डू लगाना है। आई के बाद आपको डू लगाना है, डू लगा दीजिए। उसके बाद नॉट लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। हो गया। हम नहीं लेते हैं, हम का इंग्लिश हो जाएगा वी। वी के साथ आपको डू लगाना है, डू लगा दीजिए। उसके तुरंत बाद नॉट लगाना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से नॉट लगा दीजिए। इसके तुरंत बाद लेना का हो जाएगा इंग्लिश टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक। हो गया। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है। डू डज आपको पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आप डू डज पहले लगा देंगे। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या करना है, क्या वह जाता है, तो वह का इंग्लिश होगा ही के साथ आपको क्या लगाना था, डज, तो यहाँ डज पहले लगा देंगे, डज हो गया। अब डज के बाद ही की इंग्लिश लिख दो, ही हो गया। जाना हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेगी गो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हो गया। डज ही गो। क्या तुम आते हो, शुरू में क्या है, तो डू डज पहले लगाना है। तुम के साथ क्या हो जाएगा, डू लगेगा, यहाँ डू को पहले लगा दीजिए। अब तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। आना हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। अब है क्या मैं पढ़ता हूँ, तो डू डज पहले लगाना है। मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। आई के साथ डू लगाना है, तो डू को पहले कर दीजिए। उसके बाद लगाइए आई। पढ़ना का हो जाएगा रीड, क्वेश्चन मार्क।